तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आज दोस्तों हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका मैं एक परिचय दे देता हूँ, जो अभी बारा पुलिस में कार्यरत है और जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया राजस्थान पुलिस का, तो ये बीकानेर जिले से सिलेक्ट हुए हैं। तो इनको पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का और साथी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि ये जब हमारी अभी ट्रेनिंग चली हुई थी उसमें भी ये अपना टाइम निकाल के पढ़ा करते थे। अब और लोग थे जो थक जाते, ट्रेनिंग में क्या होता है लगभग जैसे हार्ड वर्क होता है, पूरा दिन बिजी शेड्यूल होता है, सुबह 4 बजे से लेकिन लेकर उसमें भी इनकी मैं एक मेहनत मानूंगा कि ये पढ़ाई को इतना टाइम देते थे, जितना भी टाइम निकलता था फ्री टाइम ये मोबाइल को ना देके और पढ़ाई को देते थे। तो इनकी एक जो मेहनत थी वो रंग लाई। इनका टारगेट था कि जो है बारा पुलिस तो लगे, लेकिन जैसे होम डिस्ट्रिक्ट इनका बीकानेर है तो होम डिस्ट्रिक्ट से लगना था इनको। तो ये राजस्थान पुलिस बीकानेर से सिलेक्ट हुए हैं। तो और आप इनसे ही सुनिए कि इनकी जो सफलता का है जो क्या राज रहा। सफलता का राज क्या रहा है। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं पिछली भर्ती में तो 12 से भर्ती था और इस बार गृह जिला बीकानेर से फॉर्म भरा था और तैयारी भी की थी, क्योंकि जब घर से 12 ज़िले में ज्वाइनिंग ली थी तब ऐसे लग रहा था कि यार घर से कहाँ कितने दूर आ गए हैं और वहाँ सब अलग तरह के तो क्या मतलब अपने जान पहचान के नहीं थे, सब अलग नए लोग मिले और 12 ज़िला वैसे भी थोड़ा बैकवर्ड है। तो वहाँ लगा, फिर वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना अगली भर्ती है और उसमें अपने गृह जिले से अपन अप्लाई करेंगे और गृह जिले से थोड़ी तैयारी करेंगे, क्योंकि यही टाइम होता है कि आप एक जॉब लगने के बाद में 2-3 साल के भीतर जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक आप दूसरी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बाद में फिर सैलरी भी ठीक मिलने लग जाती है, फिर सेट भी हो जाते हो थानों वाणों में, तो फिर टाइम नहीं मिलता और ना ही इतना मन करता कि अब ठीक है इतना बहुत है। तो मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत तैयारी शुरू की थी लाइन से, तो फिर धीरे धीरे वैकेंसी आई। उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर में आ गया था। तो ट्रेनिंग सेंटर में पूरा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी मैं जब हमारी इंडोर क्लास होती थी उसके अंदर पढ़ लेता था। उसके बाद में शाम को जब वर्किंग होती थी उसमें कहीं से कट मार के जैसे भी है आके वहाँ 2-3 घंटे निकाल लेता था और शाम के टाइम जब टाइम मिलता था पढ़ लेता था। रेगुलर कोई शेड्यूल नहीं था, जब भी समय मिलता था तब मैं कुछ नई अपने टाइम में से ही पढ़ते थे। ये हमने खुद ने देखा है, हमारे साथी है हमारे साथ में रहते थे तो हमारे स्कोर में थे, हमारे स्कोर तो हमको इनकी बहुत अच्छे से याद है कि ये यानी फालतू मोबाइल वगैरह में ना लग के और पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देते, मतलब जितना भी टाइम मिलता था ये पढ़ाई पर ही देते थे और इनसे मोटिवेटेड होते थे कि हम इनको देख देख के पढ़ें। बिल्कुल, लेकिन हम भी इनके साथ में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ में जैसे अब और भी वैकेंसी आ रही है तो मुझे पता है इनका लक्ष्य है और ऊंचा होने वाला है। तो हमारी तो ये मनोकामना है कि और आगे बढ़े, बीकानेर पुलिस में लगेंगे तो वहाँ पे जैसे अच्छा सेवा दे, जैसे आपने 12 में सेवा दी है। तो आपको एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सभी का धन्यवाद। आप निरंतर तैयारी जारी रखें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठते हैं तो तैयारी को कंटिन्यू रखें। एक बार आपको सर्विस मिल जाती है उसके बाद भी तैयारी जारी रखें जब तक आपका अपना लक्ष्य पूरा नहीं हो तब तक। एक बात और बता दीजिए कि आपके कितने नंबर थे और आपकी कौन सी रैंक लगी बीकानेर जिले से? बीकानेर से मेरी जनरल से 9th रैंक लगी है और मेरे जो शायद 14 तारीख को एग्ज़ाम था और उसमें मेरे 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ रखे थे क्योंकि मेरे को प्रॉपर याद नहीं थे। जैसे वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन और थे तो वो मैंने काउंट नहीं किए थे, उनको छोड़ के मेरे 93 नंबर बन रहे थे उस टाइम। और उसके बाद में उसमें कितने सही हुए क्या नहीं हुए अभी तक की आई नहीं ऑफिशियल, तो कुल मिला के मेरे लगभग 100 के आसपास नंबर थे। तो दोस्तों देखिए जो एग्जैक्ट नंबर थे वो मैंने आपको इनके माध्यम से बताए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे 105 नंबर थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 107 नंबर थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो उन्होंने मतलब गिनने में मिस्टेक गिनने में प्लस आंसर की कैसे मिलाई है। मैंने आंसर की मिलाई तब राहुल जी साथ में ही थे, तो हमने मिलाई थी तो हमने जो गलत था उसको गलत मान लिया और जिसके गलत होने के चांस थे ना उसको भी मैंने गलत माना था। और जो डाउट में थे उनको तो काउंट किया ही नहीं हमने, डाउट वाला काउंट ही नहीं किया। उसके अलावा फिर 93 बचे, तो फिर जो 8-10 क्वेश्चन थे ये बिल्कुल सच्चाई है जो हमारे साथी बता रहे हैं कि इनकी जो है रैंक लगी 9वीं और नंबर है उनके 100 के आसपास है। तो जो 105 107 बता रहे हैं उन्होंने या तो गिनने में मिस्टेक की है या फिर उन्होंने जो गलत क्वेश्चन है उसको सही मान लिया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो याद भी नहीं थे इतने। पूरे याद नहीं रह सकते क्योंकि उसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में और जो महिला बाल अपराध के क्वेश्चन थे उसमें 4 ऑप्शन ऐसे थे कि उसमें से एक अधिक प्रभावशाली आपको चुनना है, तो उसमें भी अपन प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते हैं, तो वो ऐसे करके क्वेश्चन हो गए होंगे। कोई ना दोस्तों, आपके माध्यम से भी मैं इनको बधाई दे देता हूँ
तो एक और बार फिर हमारी तरफ से भी आपको इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो कहा जाता है ना कि आपको मतलब निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। देखो निरंतर मेहनत करते हुए 12 पुलिस से सेलेक्ट थे, अब होम डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हुए और आगे इनका जो टारगेट है उनके प्रति तत्पर है। और हमें यही आशा है, हम गॉड से यही कामना करते हैं कि ये ऊंचे से ऊंचे पदों पे आश्रित हो और अपनी निरंतर मेहनत करते रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे। इसलिए दोस्तों पढ़ाई को कभी भी ना छोड़िए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।